अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम आपको भविष्य में ले जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको वर्तमान से भारत के भविष्य में लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज से 15 वर्षों के बाद भारत दुनिया में कहां होगा। क्या आपने सुना है कि भारत सुपर पावर बनने वाला है? आने वाले कुछ वर्षों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन यह कैसे होगा? ये कैसे होगा कि हम सुपर पावर बन जाएंगे? ये कैसे होगा कि हम बाकी देशों को पीछे छोड़ देंगे? अभी तक 75 वर्षों में जो हमने नहीं किया वो हम आगे 25 वर्षों में क्या करेंगे? 15 वर्षों के बाद दुनिया में लगभग हर उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। आपका स्मार्टफोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, ड्रोन, डिजिटल कैमरा, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, LED बल्ब्स, पंखे, AC, हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सब कुछ AI की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से चलेगा। तब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले इनमें से बहुत सारे उपकरण भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलेंगे, जो भारत में बने होंगे। भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में दुनिया का नया बॉस बन जाएगा। यानी दुनिया में स्मार्टफोन बनाने हो या रोबोट्स बनाने हो, ये मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना संभव नहीं होगा। और अगर वो दिन आ गया तो भारत का सुपर पावर बनना तय है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के वैज्ञानिकों की इच्छा शक्ति और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी रिसर्च करने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और ये आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है। दोस्तों, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने आज से अपनी एक नई यात्रा शुरू की है। आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसे आप याद रखिएगा। यह छोटी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का शिलान्यास किया है। इनमें से 2 यूनिट गुजरात के धोलेरा और सानंद में है और 1 यूनिट असम के मोरीगांव में है। इनका निर्माण 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। यह सामान्य घटना नहीं है। याद कीजिए, जिस तरह औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थीं और इसके बाद ब्रिटेन एक बहुत अमीर और विकसित देश बन गया था। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन हमने पहला रेवोल्यूशन मिस कर दिया। जब यह ब्रिटेन और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, जब वहां पर मशीनें आ रही थीं, हमने इसे मिस कर दिया। इसीलिए हम गरीब रह गए और यह देश अमीर होते चले गए, क्योंकि इनके पास मशीनें थीं। फिर अगली जो क्रांति आप मान सकते हैं वह है सोशल मीडिया की क्रांति। इस सोशल मीडिया की क्रांति आने के बाद अमेरिका ने दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है, चाहे वह इंस्टाग्राम हो या फेसबुक। और ठीक वैसा ही क्षण आज भारत के लिए है। यह सारे रेवोल्यूशन हमने मिस किए जब सोशल मीडिया में जो बिग टेक कंपनियां आ रही थीं, जब गूगल बन रहा था, जब माइक्रोसॉफ्ट बन रहा था, जब फेसबुक मेटा बन रहा था, तब शायद भारत सोया हुआ था। हम समझ नहीं पाए कि एक और नई क्रांति आ रही है, लेकिन अब एक तीसरी क्रांति आ रही है जो भारत मिस नहीं करना चाहता। भारत में आज सेमीकंडक्टर चिप्स की जिन 3 बड़ी यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है, वे वर्ष 2025 और 26 से ऑपरेशनल हो जाएंगी। इसके बाद भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत को पूरा करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा। असम की यूनिट में हर दिन 4 करोड़ 80 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे। गुजरात की धोलेरा यूनिट में हर दिन 1.5 करोड़ और कुछ ही वर्षों में भारत हर दिन 10 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स और हर साल 3,650 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगेगा। यह एक बहुत बड़ा विशाल आंकड़ा है। अभी दुनिया में हर साल औसतन लगभग अलग अलग श्रेणी की 90,000 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होता है। जो 5 देश सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा 60% हिस्सेदारी एक छोटे से देश की है, जिसका नाम है ताइवान। 15 से 20% हिस्सेदारी दक्षिण कोरिया की है, 10 से 13% जापान की, 10 से 12% अमेरिका की
और 5 से 10% सेमीकंडक्टर चिप्स चीन में बनते हैं। भारत अभी यहां नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद अब दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए भारत अब की बार इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में इसका मार्केट 47 लाख करोड़ से वर्ष 2030 तक 98 लाख करोड़ का होने का अनुमान है, और भारत में यही बाजार वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। आज से हजारों वर्ष पहले कहा जाता था कि जीवन के लिए हवा, पानी और अन्न जरूरी है। बाद में जब आधुनिक युग आया, तब तेल इंसान की जरूरत बन गया, यानी ओनाइल। और आज के इस डिजिटल युग में डेटा लोगों के लिए जीवन का आधार बन गया। पहले हम कहते थे कि पूरी दुनिया ओनाइल से चलती है, ओनाइल बेस्ड इकोनॉमी। जिसके पास तेल है वो देश आगे जाएगा। उसके बाद डेटा का जमाना आया और लोग कहने लगे डेटा इज द न्यू ओनेल, यानी जिसके पास डेटा है वो आगे जाएगा। तो ओनेल और डेटा इकोनॉमी तो आपने देख ली। अब डेटा के बाद का नया युग है। यह युग होगा सेमीकंडक्टर चिप्स का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, और लोगों का जीवन इन चिप्स पर पूरी तरह से निर्भर आगे चलकर हो जाएगा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए ही तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ ऐसा बोला कि सबके होश उड़ गए। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ, यही भारत की इच्छा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के मोरी गांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट, और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृत काल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भारतीय वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के लिए कमेंट में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।